मैथन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसके कॉलेज के सामने बना करीब 50 साल पुराना क्लैरिफ्लोकुलेटर आज सुबह अचानक ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे 50 फीट ऊंची फिल्टर वाटर पासिंग छत भरभराकर गिर गई। हैरानी की बात यह है कि इस संरचना की सालों से कोई देखरेख नहीं की गई थी। घटना के समय फिल्टर ऑपरेटर आशीष मंडल मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो एलम डालने पहुंचे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि वे बाल बच गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि पास का रिजर्वायर भी जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकता है। इस हादसे का असर आसपास के कई इलाकों पर पड़ सकता है। शिवालीबाड़ी पूर्व, उत्तर, मेढा, कलेपहाड़ी दक्षिण और कालीमाटी के हजारों लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय मुखिया मनोज राउत और तनवीर आलम ने बताया कि उन्होंने पहले ही विभाग को चेतावनी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागता है और लोगों को राहत कब मिलती है। सुबह ड्यूटी में आए तो आ रहे थे, देखे कि एक आवाज हुआ धड़ाम से, तो आके देखे कि वो लंबर लगभग 35 से 40 फीट फट गया है और पानी बहना लग गया है। यही है कि बरसात के टाइम हम लोग को ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता। अभी फिलहाल ठीक था, उसके चलते बड़ा दुर्घटना भी घट सकता था। इससे आगे एक दो और भी हो चुका है। विभाग को भी सूचित किया, वो लोग अपना देखरेख करते हैं। और बात रहा कि इससे पहले भी हो चुका है एक दो बार। तो अभी जो पानी जो बह गया या जो गिर गया, इससे कितना क्षेत्र प्रभावित होगा पानी का? तो पूरा जगह पंचायत लगा जाता है। इसमें 4-5 गो मुखिया है, वो लोग अंडर में जाता है। सिविलेवाड़ी 2 पंचायत है, मेरा पंचायत है और ये कालीपाड़ी है। तो इन सब जगह में पानी का दिक्कत हो सकता है। हाँ, अब जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक मान लीजिए पानी का बाधित होगा। कितना दिन तक ये प्रभावित हो सकता है? हम नहीं बता सकते लगभग। अभी जो विभाग तो इसका सूचना विभाग को दे दिया गया है? विभाग को दे दिया, मुखिया को दिया गया। विभाग की तरफ से कोई आए हैं अभी तक? अभी तक नहीं आए। घटना कितना बजे हुआ? लगभग 5-10 बजे, सुबह 5 बजे 10 मिनट तक। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये आपका प्लम्बर जो गिर जाने के कारण करीब 60,000 लोग प्रभावित हैं। और ये जो काम है आपको इसका जो रिपेयरिंग, ये मुखिया के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि मुखिया के पास वैसा कोई मद नहीं है कि जिसके द्वारा ये इतने बड़ी काम को और तत्काल में कर दे। तो इसकी सूचना हम लोगों ने एसडीओ साहब को दी है। एसडीओ साहब 2 या 2:30 बजे करीब आ रहे हैं। उसके बाद बैठ के निर्णय होगा कि कैसे इसका निदान हो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी विभाग के लोग 2-2:30 बजे आएंगे और 50,000 लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। तो क्या विभागीय लापरवाही आप मानते हैं कि नहीं? एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं। विगत कई वर्षों से उस जहां आज आपका देख रहे हैं टूट के गिरा हुआ है, विगत कई वर्षों से लगातार उसमें मापी हो रही है कि नहीं 5 महीना में काम हो जाएगा, 4 महीना में। आज कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक चूक भी नहीं हुई। तो ये हम दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा विभाग। ये विभाग सारा चीज़ मुखिया के माथे जड़ देते हैं कि मुखिया इसमें कोई निपटाएगा, क्योंकि मुखिया के पास में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो तत्काल उसको कुछ आपका सुविधा ऐसा तैयार करे जाकि लोगों को प्रभावित ना होना पड़े। मैंने टूट कर गिरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर पूरे मामले में? गिरा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इससे बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि हमारे पंचायत से लेकर 5 पंचायत इससे प्रभावित हो गए, जिससे लगभग में 40-50 हज़ार जो भी लोग हैं इससे बाधित हो जाएंगे। और अभी हम लोग डिपार्टमेंट से बात भी किए हैं, डिपार्टमेंट कोई वैकल्पिक इसका व्यवस्था निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम लोग मुखिया के माथे जो दिया गया है ये पीएचडी, ये बहुत जर्जर अवस्था में दिया गया और हम लोगों के पास कोई पावर भी सही नहीं है कि खुद से कुछ करवा सके। जब तक डिपार्टमेंट से ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक डिपार्टमेंट कुछ हम लोग नहीं देगा, तब तक हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इससे पहले डिपार्टमेंट कई बार जो है नापी किया, व्यवस्था को देखा, स्थिति को देखकर भी आगे लिखा, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण आज इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। हो सकता है
इससे पहले और इसके बाद भी, इससे पहले भी दुर्घटना कुछ हुई है और ये कुछ बड़ा घटना और इससे बड़ा भी दुर्घटना हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इसका जल्द से जल्द इसका कदम उठाए और हम लोगों के लिए, हम लोगों के ग्रामीणों के लिए पानी का, पेयजल पानी का जो है व्यवस्था है, इसको जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करें। ये सुबह 5:10 का घटना है, सुबह की घटना है, लगभग 11 बजे, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक किसी का नहीं आना, लापरवाही है। विभाग का सबसे बड़ा चीज़ है कि विभाग का कई लोग जो है ना, माने स्टाफ में से जैसे SDO हुए हैं, JE हुए हैं, इन लोगों का ड्यूटी जो है धनबाद में ज़्यादातर रहता है। और जब भी हम लोग इससे पता करते हैं कि भाई आप लोग कहाँ हैं, तो धनबाद ऑफिस में हैं, तो ये हम लोग तो मैसेज कर देते हैं, लेकिन उन लोग आने में अब क्या कठिनाई है क्या नहीं है, उससे बेहतर वही बता सकते हैं, हम लोग से बेहतर। उन लोगों का जब पदस्थापन यहाँ पर है, फिर धनबाद कार्यालय में वो लोग क्या करते हैं? अब क्या करते हैं ये तो वो डिपार्टमेंट ही बताएंगे। हम तक जैसा जैसा मैसेज मिलता है हम लोग उस तरह हम लोग बोल दें आपको कि भाई जब भी हम लोग किसी व्यवस्था के लिए या किसी काम के लिए अगर मान लिया हम लोग SDO या JE को, तो हर बार कार्यक्रम में वो लोग बिजी रहते हैं और हम लोग क्या बहुत कम टाइम देते हैं, जिसकी वजह से आज जो ये अवस्था हो रहा है हम लोगों का बात को नहीं सुनने की वजह से, और इसमें हम लापरवाही है, डिपार्टमेंट का लापरवाही है, जिसकी वजह से आज जो है ना ये दुर्घटना घटी है। और ये बड़ा दुर्घटना अगर 10-11 बजे होता तो कोई ना कोई स्टाफ को माने क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकता था। अभी गर्मी गया है, अभी गया है, लोगों को पानी की ज़रूरत भी है, और इस अवस्था में अगर पानी न मिले तो लोग और ज़्यादा ही, तो हम तो अपने आवाम से भी इस बात का मैंने अपील करते हैं कि कुछ संयम रखें। हम लोग इसको जल्द से जल्द आपका व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हम सारे मुखिया जो है इसके लिए तत्पर पे हैं।